आ जाओ यार। नोटबुक आईएएस में फिर से स्वागत है। हम लोग हो चुके हैं लाइव। आ गया है आपके सामने रैपिड फायर राउंड का सारे क्वेश्चन जो कि पीसीएस के सारे ही अलग अलग एग्जाम से निकाल के आपके लिए सामने लाए गए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आज इस शीट में करवाऊंगा ये सारे ही सभी पीसीएस के एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान के आरएएस सर्विसेज में से, और भी जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं जैसे कि कहाँ का और एमपी पीसीएस। ठीक है, सारे पीसीएस के एग्जाम में जिसमें एग्जामिनर अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि मजाक में कैसे सॉल्व किया जाए। आ जाओ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन की बौछार आपके ऊपर मैं ये करना शुरू कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या है। ये रही आपके सामने एक डीआई की शीट। इसको क्या कहते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन। जब डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं मैथ के क्वेश्चन के साथ जोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा? आपका टाइम वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या सोचता है स्टूडेंट का कि देखना यह है कि उसका कॉन्सेप्ट ट्रिक ही स्ट्रांग है या फिर उसका एनालिसिस भी स्ट्रांग है। एनालिसिस मतलब ये शीट दे दिया और ये क्वेश्चन दे दिया, टाइम आपके पास लिमिटेड है, करोगे क्या? क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सेक्शंस ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी दो सेक्शन है, ए सेक्शन और सेक्शन बी। बताना यहां तक क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन है। अब उनकी हाइट में थोड़ा डिफरेंट बताया कि हाइट थोड़ी डिफरेंट है कि इतने हाइट वाले बच्चे सेक्शन ए में इतने हैं और इतने हैं, इतने हाइट वाले बच्चे सेक्शन ए में 7 हैं, सेक्शन बी में 6 हैं। 1.62 हाइट जिनकी हाइट है मीटर्स में वो इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। ठीक, ऐसे करके एग्जामिनर ने आपको एक टेबल दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल आपके मैथ के सवाल में घुसा दिया। क्योंकि भाई उसका तो दिमाग खराब है, वो तो आपको कुछ भी देगा। वो तो चाहता ही है कि कम से कम बच्चों को हमें लेना पड़े, कम से कम हमारा कंपटीशन हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम निकाल सकें। एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर हाइट इन सेक्शन ए टू दैट ऑफ सेक्शन बी इज द मैक्सिमम फॉर द हाइट ऑफ। सवाल यह है कि दो सेक्शन में कुछ बच्चे हैं। मान लो कि सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, टोटल इतना कर लो तो सेक्शन ए के बच्चे, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, टोटल इतना कर लो तो सेक्शन बी के क्वेश्चन बच्चे हैं। ठीक है, ये तो एग्जामिनर ने दे दिया। अब उसने डिवाइड कर लिया कि भाई इतने से इतने हाइट वाले इतने हैं, एक 6 फुट वाले सेक्शन ए में इतने हैं, सेक्शन बी में इतने हैं, 6 फुट 1 इंच वाले सेक्शन ए में इतने हैं, सेक्शन बी में इतने हैं, 6 फुट 3 इंच वाले सेक्शन ए में इतने हैं, सेक्शन बी में इतने हैं। ऐसे करके उसने एक डेटा आपके सामने दे दिया। अब आप निकालते रहो। पहले इसका निकालो, सेक्शन ए में ये है 3/2 है। मुझे ये क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मुझे ये निकालना है कि एक हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट क्राइटेरिया में, यानी कि अगर मुझे 6 फुट है, 6 फुट हाइट है, उसमें सेक्शन ए में इतने बच्चे, सेक्शन बी में उतने बच्चे, तो अगर मैं सेक्शन ए के सेक्शन बी से रेशियो निकालूंगा तो मेरा सबसे मैक्सिमम आना चाहिए। यही क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैं 1.60 मीटर से ये डेटा लेके चलता हूं। ठीक है, सेक्शन ए में 7 बच्चे, सेक्शन बी में 6 बच्चे। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखो, अगर मैं 1.6 का ले रहा हूं, 1.60 का, तो 7 बच्चे सेक्शन ए में, 6 बच्चे सेक्शन बी में है। इन लोगों का रेशियो क्या आएगा भाई? 70। मान लो पहले मैं 0 पॉइंट लिख लूं, 0 पॉइंट, ताकि यहां पे 70 लिख सकूं। ठीक है, 0 पॉइंट लिख लेने से, पॉइंट लगा लेने से हमेशा 1 0 इधर बढ़ जाता है। ठीक, अगर मैं सबसे लंबा इसको काटने की कोशिश करूं तो 170 को कैसे काटूंगा मैं? 0.1 ही तो काटूंगा। बताओ, सबसे पहले 1 से कटेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया तो 70 हो गया था ये। अब कितना बचा? 10 बचा, तो मैं एक बार और ले जाऊंगा। बचा क्या? 4 बचा, यानी और कितनी बार जाएगा? 6 बार। 1.16 आया। लेकिन अगर मैं इसके आगे 1.62 मीटर, ये नंबर आपको देखना ही नहीं है। ये जो नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, ये हाइट क्राइटेरिया, यानी कि ये इसको आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग मान लो कि ये इतने नंबर पे इतना दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? 1.62 का ये रेशियो आ रहा है। अब मैं अगर 1.71 रैंडम ले लूं और 6/5 ले लूं, 1.71, इस हाइट वाले कितने बच्चे सेक्शन ए में? इतने। सेक्शन बी में कितने हैं? इतने। तो दोनों का मैं करूंगा तो क्या आएगा? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25।
5 से 6 कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 1.2। ठीक है, अब ये 1.2 इससे ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है कि 1.2 इससे ज्यादा हो गया, तो मुझे क्या निकालना था? मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम मतलब कौन से वाले क्राइटेरिया में ए और बी का रेशियो मैक्सिमम है। चाहूं तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि इसका क्या आ रहा था? 1.16 आ रहा था, इसका क्या आ रहा था? 1.2 आ रहा था। अब मैं अलग अलग सॉल्व करके भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बताओ कैसे बताया जाए? एक एक सॉल्व करके बताया जाए या ट्रिक बताई जाए इसकी? सबसे पहले चलो इसके एक एक पहले बेसिक समझा दें कि ये कैसे निकलेगा। 1.55 में कितने हैं? 3/2, यानी कि 1.5। ठीक, 1.5 आ रहा है इसमें, ये रेशियो का मान आ गया। 1.62 में कितने हैं? 12/14, 12/14 है। ठीक, तो ये तो सबसे पहले 1 बार तो जाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये मैक्सिमम है ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गया। इधर भी ये ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। 1.65 में कितना है? 15/14, ये क्या हो जाएगा? एक बार जाएगा, फिर इसको 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ये इससे और इससे दोनों से कम हो गया, तो ये भी नहीं जाएगा। 1.68 में देखते हैं, 8 कितना है 9 से रेशियो में? 8, अरे यार ओ भाई, सॉरी, आजा आजा आजा, हाँ 8 जो है 9 से रेशियो में इसको लिया जा रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ऑटोमेटिकली ये 0 पॉइंट से ही शुरू होगा, ये भी नहीं हो सकता। इधर 5 6 का मैंने 1.2 निकाला ही है, इधर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो 0 पॉइंट से ही शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.55 का जो रेशियो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा हाइट का। किसमें? 1.55 में ये रेशियो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू 1.5 आ रही है। अब मैं इस पर ट्रिक पे आता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है, समय आपके पास कम है, आप इतना सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? ये देखो 3 और 2, अगर मैं इसको 30 और 20 भी लिख सकता हूं, 30 - 20, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 10। ठीक, 7 और 6, इसको मैं 70 और 60 लिख सकता हूं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 10। इसको मैं 12, 120 और 140 लिख सकता हूं, 140, डिफरेंस क्या आ रहा है? 20। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 150, 140, 150, 140, 10। समझिए, समझते जाना इसको मैं क्या कर रहा हूं। इसका क्या होगा? 80 और 90 लिख लेंगे तो 80 - 90, ये मत देखना कि माइनस इधर है या माइनस उधर है, उससे मतलब बस डिफरेंस निकाल रहे हैं, 10। ठीक है, उधर क्या है? 60 - 50, उसके नीचे डिफरेंस क्या है? 10। इधर क्या है? 30 - 40, डिफरेंस क्या है? 10। अब हम ट्रिक से क्या लिखेंगे? सबके बीच का डिफरेंस हमने देख लिया कि भाई इसके बीच का डिफरेंस 10 है, 10 है, 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 20 है, ये 1.62 वाले का है, इसके बीच का 10 है, 10, सबका बीच का 10। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? 20 वाला तो सबसे पहले नहीं होगा। अगर मैं इसको 10 में लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे भाई मैं इसको 10 डिफरेंस में लाना चाहूं, ये एक ट्रिक है, हो सकता है सबकी अलग अलग हो, मेरी निकालने की टेक्निक और ट्रिक अलग है। इसका मैं ये लिखूंगा कि 120 - 140, ये अगर 20 आ रहा है, इसको आधा कर लूं मैं, इसको और इसको आधा कर लूं, यानी कि 60 और 70 कर लूं, 60 - 70 आधा कर लिया तो डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। अब सबका 10 है। ये देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है और उसके बीच का डिफरेंस भी 10 आ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा। ये इतना बड़ा है 150 - 140, उसका भी डिफरेंस 10 है, और ये 30 - 20 का डिफरेंस भी 10 है, तो जाहिर सी बात है कि रेशियो जो सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस होगा और सबसे बड़ा नंबर का डिफरेंस, रेशियो इसका सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका नंबर डिफरेंस सबसे छोटा है, 30 और 20 है। ये एक ट्रिक है, और अगर आपको ट्रिक से नहीं निकालनी तो मैं इसके पहले आपको टेक्निक बताया था, आप उस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। 3 और 2 लिखिए यहां पर,
3 सेक्शन, एक इतने बच्चे हैं 3 सेक्शन ए में और 2 सेक्शन बी में, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी कि 1.5 हो गया आपका आंसर सॉल्व। ये सबसे बड़ा 1.55, ये सारे इससे छोटे ही आ रहे हैं, सबसे बड़ा ये 1.5 है, 1.5 सबसे बड़ा है, बाकी सारे इससे छोटे हैं यानी 1.55 इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बता दूं कहां आया था आपके, ये सवाल आपका पीसीएस 2009 का सवाल है, ठीक। आ जाओ 97 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एक्स, यानी कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक कैरेक्टर है, एक खूबी है, खासियत है एक्स की, एक्स, या मान लो कुछ लोग छींक रहे हैं लगातार, उन्हें एक्स बीमारी है छींकने की, और कुछ लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक है वाई, यानी उनके पास वाई बीमारी है, मतलब उन लोगों को खांसी बहुत आ रही है। दो तरह के लोग हैं एक्स और वाई, उनके कैरेक्टरिस्टिक एक्स और वाई है, एक को छींक आ रही है, एक को खांसी आ रही है। अब वो हॉस्पिटल में गए, 100 ऐसे लोग मरीज गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने देखा और बताया कि कुछ लोगों को छींक तो आ रही है, यानी कि पीपल हैविंग एक्स बट नॉट वाई, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को छींक आ रही है, कुछ लोगों को खांसी नहीं आ रही है। उसके बाद अगले क्राइटेरिया में आया, बताया कि भाई कुछ लोगों को खांसी आ रही है लेकिन छींक नहीं आ रही है। अब जब टेस्ट वेस्ट करा लिया, सब देख लिया, उसके बाद बताया कुछ लोगों को छींक और खांसी दोनों ही नहीं आ रही है, बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आया टाइम वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे लोग कितने हैं? 40। अब 100 में से भाई अलग अलग निकाल दिया कि 30 ये हैं, 10 ये हैं, 20 ये हैं और 40 ये हैं। अब उसमें ऐसे लोग हैं जिनको दोनों है, छींक और खांसी दोनों आ रही है, यहां पे एज ए कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं, मतलब ओके। तो भाई हॉस्पिटल में गए, कुछ लोगों की जो एक्स कैरेक्टरिस्टिक थी, कुछ लोगों की वाई कैरेक्टरिस्टिक थी। एक्स में मान लिया कि छींक आ रही है, वाई में मान लिया खांसी आ रही है। हमारे एक एडिटर हैं, उनको कहता हूं कि चलो भाई तुम्हें ग्लूकोज को चढ़वा दूं, बीमार है बेचारा, 1 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही है उसकी, पता नहीं क्यों, देखो अभी भी खांसी रहा है वो, ठीक, खांसी ठीक नहीं हो रही। अब बोला कि हॉस्पिटल में कुछ 40 लोग तो ऐसे थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी, वो बस ऐसे ही चले गए थे डर के। 10 ऐसे लोग थे जिनको दोनों बीमारी थी, एक्स यानी कि सिर्फ खांसी वाले 30 थे, सिर्फ छींकने वाले 20 थे। यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ, ये सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है ताकि आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये ऑप्शन देखो, अब कंफ्यूज हो कि यार कहीं नहीं, अगर जो पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट उसका सीधे सीधे लेके चला जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आप क्वेश्चन का लास्ट पढ़ोगे कि क्या पूछा है इसमें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एक्स टू द नंबर ऑफ पीपल कैरेक्टर हैविंग वाई, मतलब आप सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ एक्स किसके पास है, यानी हैविंग ओनली एक्स बट नॉट वाई, हैविंग ओनली वाई बट नॉट एक्स, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कुछ है ही नहीं इसमें, ये वैसे ही है जैसे कि आपका दूध वाला आपके दूध में पानी देता है, आपको बिल्कुल नहीं देखना है इसको, नहीं तो दूध वाला दूध नहीं देगा। ये कितना बचा मेरे पास टोटल? 50 ही तो बचा, बताओ। ये आपके इसमें जो है एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आई हैव मिस्ड इट, हैविंग एक्स एंड वाई भी तो एक्स और वाई में जुड़ जाएगा, यानी कि 30 ऐसे लोग हैं जो 10 और लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों को दोनों है, इनको बस एक है, यानी ये दोनों जो एक्स में आएंगे और ये वाई में भी आएंगे, यानी कि एक्स के सिर्फ 30 नहीं है, एक्स के 30 नहीं है, एक्स के 30 है, और वो लोग भी तो हैं जिनको दोनों बीमारी है, हमें अलग अलग तो पता नहीं, तो एक्स में ही हम काउंट करेंगे। और वो 20 लोग जिनको वाई बीमारी थी वो भी तो 10 में ही आएंगे, यानी कि 40 ये हो गए एक्स और वाई कितने हो गए? 30 हो गए। अब इसमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, यानी कि 40 का रेशियो 3, 4 रेशियो और 3 हो गया। बताओ क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? 2 मिनट का भी सवाल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारी एक स्टूडेंट काफी नाराज हो गई है हमसे, उनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, मैं आज उनकी कंप्लेंट लाइव क्लास में बताना चाहूंगा, ठीक है? 1 मिनट बस आप वेट करिए। एक हमारे स्टूडेंट है वंशिका साहू QT8V, जिन्होंने कमेंट किया है कि सर
ये रही उनका कमेंट, ये रहा। ठीक है, बताओ दिख पा रहा है? दिख रहा है ये? अभी बताओ। अब ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं इसको? आपके लिए हम बहुत बहुत सॉरी बोल रहे हैं यार आपसे, ऐसा गलती हमारे से हो गई। कमेंट आपका एडिटर लाइव नहीं होने दे रहा है, हमारे एडिटर की कोई गलती नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बताया था हमारा एडिटर जो है भोला है, मासूम है, नहीं पता उसे क्या करना है जीवन में, तो वो छोटी मोटी गलतियां करता रहता है। आप समझदार हैं, इग्नोर करें, ऐसा दोबारा आपके साथ नहीं होगा। आपने कंप्लेंट्स के इतने सारे कमेंट्स भेज दिए, खैर कोई बात नहीं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हम यही चाहेंगे यार कि आप हमसे पढ़ते रहें, आगे सीखते रहें। छोटी मोटी गलतियां ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, ये पढ़ो। 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस। फिर से मैंगोज, आम खाने का मन कर दिया यार, अभी जाके फ्रूट चाट खाऊंगा। 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 oranges and 7 oranges. 3 mangoes and 7 oranges. What is the ratio? मतलब एक आदमी गया बाजार, ठीक है, एक आदमी बाजार गया, एक आदमी कुछ पैसे लेके गया, मान लो कि 100 रुपए लेके गया। एक आदमी 100 रुपए लेके गया, उसको 5 आम और 4 संतरे मिले 100 रुपए में। दूसरा आदमी कुछ दिन बाद गया, मान लो त्योहार का फंक्शन आ गया था, कौन सा त्योहार है, फल, मान लो शिवरात्रि आ गई थी, महाशिवरात्रि, हर हर महादेव। 3 मैंगो एंड 7 ऑरेंज, मतलब कि उस समय आम महंगे हो गए और उसको 3 आम और 7 ऑरेंजेस मिले उतने ही पैसे में जितने में इसको 5 आम, 5 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस मिले थे। ठीक है, अब तो यार ये कह रहा देखो मैं तुमसे ज्यादा ले आया, यानी 10 ले आया, ये कह रहा मैं 4 ले आया, लेकिन मेरे पास आम तो 5 है भाई। तो जिसके पास ज्यादा आम उसकी ज्यादा वैल्यू। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू 1 कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज? यहां क्या पूछा है कि भाई वैल्यू, अब दोनों में झगड़ा हो गया, अब दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको अलग अलग कंपेयर करेंगे, यानी मैंगो को अलग कंपेयर करेंगे, ऑरेंज को अलग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? 5 मैंगो और 4 संतरे, पूरा लिख देता हूं यानी आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहता और कोई बच्चा कंप्लेंट का एक पूरा पैराग्राफ हमें लिख के भेजे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यार। 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंजेस। अब दोनों में झगड़ा हो गया तो सॉल्व करने के लिए निकालना तो पड़ेगा ना। 5 मैंगो और 4 ऑरेंज एक आदमी को मिला, जो कि उतने ही पैसे में था जितने में दूसरे आदमी को 3 आम और 7, यानी कि 3 आम 7 मैंगोज प्लस 7 ऑरेंजेस मिले थे। ठीक, अब दोनों में झगड़ा हुआ यार कि मेरा आम महंगा है कि मेरा संतरा महंगा है। तो 5 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज, 5 उधर चला जाएगा तो 2 मैंगोज हो जाएंगे। ठीक, 2 मैंगोज का जो दाम है वो कितने के बराबर है? 7 इधर आ जाएगा, यानी कि 3 ऑरेंजेस के बराबर है। ठीक, यहां तक क्लियर है? बताओ क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? अब इसमें पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। मैंगो से ऑरेंज के कॉस्ट का कंपैरिजन पूछा, यानी ऑरेंज इधर आ जाएगा, यानी कि मैंगो टू ऑरेंज, इसका कंपैरिजन पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर ही रह जाएगा 3 और ये इधर चला जाएगा 2, यानी कि क्या हो गया? यानी कि अगर 3 रुपए में एक आम मिल रहा है तो 2 रुपए में एक संतरा, मतलब कि आखिर में ये आदमी जीत गया, उसके आम महंगे निकल गए भाई, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो कहेगा कि भाई देखो 3:2, यानी कि मेरे आम महंगे हैं, मैंने फायदा का सौदा किया। तुम तो यार बढ़िया सौदागर नहीं निकले, यू आर ए बैड बिजनेसमैन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99 देखो। रविचंद्रन अश्विन का टी शर्ट नंबर, द बेस्ट स्पिनर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास। यूरिया तो आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी में भी होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, खेतों में भी डाला जाता है, कई सारे यूज होते हैं। पोटास होता है, पोटास जितना मुझे याद आ रहा है केमिस्ट्री में आपने दिवाली में देखा होगा, एक बड़ी सी लोहे की पाइप होती है, उसको जोर से ऐसे मारते हैं और खूब अच्छे से धुआं और आवाज निकलती है, उसमें पोटास भरा जाता है थोड़ा सा।
मुझे जहां तक याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूं यार तो कमेंट करके बताना, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी कुछ खास अच्छी नहीं रही लाइफ में भी, लोगों को लेकर केमिस्ट्री भी कुछ आज अच्छी नहीं रह पाई मेरी खास, और पढ़ाई में भी केमिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं रह पाई, बस खाली मैं 100 में से 100 पाता था। ठीक, इतनी अच्छी थी केमिस्ट्री मेरी। द रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर इज इतना। यार एक दुकानदार है, मान लो वो खाद बेच रहा है, खाद जानते हो ना, फर्टिलाइजर बेच रहा है, फर्टिलाइजर बेच रहा है, उसमें उसने क्या किया, यूरिया मिलाया और पोटास मिलाया, बोला खेत के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन यूरिया कितना मिला है 7 और पोटास कितना मिला है 3। एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। टोटल अमाउंट कितना है 7 + 3, यानी कि इतना इतना तो उसमें मिलाया, तो टोटल तो उसमें 10 ही प्रेजेंट होगा ना। अब उसमें एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया, परसेंटेज का लेक्चर लेते समय मेरे भाई मैंने बोला था कि ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक अर्थमेटिक के चैप्टर में कहीं ना कहीं से घुसा हुआ आपको मिल जाएगा, खोज के निकालो, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया, यूरिया की क्वांटिटी क्या है 7, टोटल से करना है परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, टोटल अमाउंट यानी कि यूरिया प्लस पोटास से इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज टोटल से कितना है 7/10। आपको पता है हर चीज अपने आप में एक होती है, एक मतलब 100% होती है, तो ये क्या हो जाएगा 70%। बताओ सॉल्व कैसे किया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 × 10 70%। क्या यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, डी ऑप्शन 99 का सही हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स 3। बताओ यार ज्यादा तेजी से तो नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि सवाल को समझने के लिए जो समय चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि सर मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाओ। ठीक, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। मान लो कोई बिजनेस आप कर रहे हो, आपके 2 पार्टनर्स और हैं, आप ए हो, एक बी है आपके साथ और एक सी है। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट किया वो डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं बिजनेस आप 3 लोग कर रहे हो, प्रॉफिट आप अकेले लोगे, जाहिर सी बात है डिवाइड तो तीनों में ही होगा। इन सच ए वे दैट 4 times द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू 6 times द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड 11 times द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। क्या बोल रहा है इसमें कि ए को जो होगा प्रॉफिट वो 4 गुना होगा जितना बी को होगा, और बी को जो होगा वो 11 गुना होगा जो सी को होगा। ठीक है, मान लो कि ए को जो हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है। ठीक, 4a बराबर कितने के, कितने के है 6 टाइम, यानी 6 टाइम्स ऑफ बी, और बी को जो हुआ है वो कितने 11 टाइम्स ऑफ सी हुआ है, यानी कि 11 गुना है सी के। समझ गए, ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, ए 6 टाइम बी के अमाउंट है, और 4 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, 4 टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू 6 टाइम अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। मतलब कि जो ए को फायदा हुआ है 4 गुना, वो कितने के बराबर है, वो बी के 6 गुना के बराबर है, और वो बी का 6 गुना कितने के बराबर है, वो सी के 11 गुना के प्रॉफिट के बराबर है। यानी कि ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, मैं बताओ, इसको रेशियो को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको क्लास नंबर 3 में बता चुका हूं कि टोटल को मैं के मान सकता हूं, के मान लूं, एल मान लूं, ए मान लूं, एक्स मान लूं, कुछ भी मान लूं, कोई भी कांस्टेंट मान लूं, उससे कोई मतलब नहीं है, के मान लेता हूं मैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, k/4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी k/6, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी k/11। यहां तक क्लियर है, k/4, k/6, k/11। बताओ क्या यहां तक क्लियर है या नहीं है, देखो क्लियर है कि कैसे मैंने निकाला। देखो इतना करने के बाद मैं क्या इन सब का एक एलसीएम ले सकता हूं, 4, 6 और 11 का एलसीएम लेना मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर से यहां लेके दिखा देता हूं। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट 2, 3, 11, 2 एक बार काटेगा 3 और 11, यानी कि 2 दूना के 4, 3 के 12, 11, 132 हो गया इसका एलसीएम। क्योंकि सारे ही रेशियो को मुझे बराबर करना है ऊपर, तो ये क्या होगा 4 132 को कितनी बार काट रहा है मेरे भाई बताओ, 3 बार और 3 बार, यानी कि 33 बार 4 काट रहा है, तो ये होगा क्या ए।
रेशियो 6 इसको कितनी बार काट रहा है, 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12, यानी कि ये हो गया बी। और सी इसको कितनी बार काट रहा है मेरे भाई, सी काट रहा है 11 बार, तो 11 एक 11, 11 दूना के 22, यानी कि इनका रेशियो आ गया 33:22:12। ठीक है, क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बताओ। यही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ, ये रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेंगे, रैपिड में चलेंगे। रैपिडो कर लिया है आपने, आप रैपिडो से उतरना मत, इसको खत्म करने के बाद ही रैपिडो से उतरना। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर, आप मान लो आप कहीं जाते थे भाई, बस का किराया कुछ लगता था, ट्रेन का किराया कुछ लगता था, कितना लगता था, 20 रुपए और 30 रुपए। अब ट्रेन ने भाई, हमारे रेलवे मंत्री जी ने कहा कि भाई अब तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जनरल डब्बे में भेड़ बकरी की तरह आपको ठूस के ले जाए, थर्ड एसी 1000 1500 2000 रुपए ले, और सीट क्या देंगे, इतनी सी डिफरेंस देंगे, सर उठा के पानी नहीं पी पाओगे भाई, बैठ के खाना नहीं खा पाओगे। सेकेंड एसी में पर्दा लगाओगे तो पीछे से पैर आ जाएगा बाहर, पीछे कर दिया तो सर बाहर हो जाएगा। ये सेकेंड एसी की हालत है। आजकल तो ये भी कंप्लेंट आ रही है यार कि रेलवे में आईआरसीटीसी की और रेल नीर की बोतलों की जगह प्राइवेट बोतलें भर के दी जा रही, तब रेलवे का किराया ऐसा बढ़ाया जा रहा है 20%। तो भाई बस वालों ने कहा कि यार 20 तो नहीं, हम 10 बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर क्योंकि रेल ने बढ़ा दिया है। अब नए ट्रेन और नए बस, अब किसी यात्री को कंपेयर करना कि भाई पहले तो उसको पता था कि रेलवे में 2 और बस में 3 लगता है, सॉरी बस में 2 और रेल में 3 रुपए लगते हैं मेरे, कुछ अगर मुझे जाना हो तो भाई चूज करेगा सस्ता वाला और बस से चला जाता था। अब रेलवे ने कहा कि भाई इसमें 20% हम लोग और बढ़ा रहे हैं, तो बस वालों ने कहा कम हमें अभी और रखना है, तो हम क्या करेंगे, बस में कितना था 20 बढ़ा कितना 10, यानी कि 110% हो गया वो अपने आप का। ठीक, 110% ऑफ 20 हो गया, यानी कितना हुआ 110 डिवाइड बाय, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, डिवाइड बाय और इंटू 20 हो गया। ये 2 जीरो को काट देगा और ये क्या हो गया, अब बस का किराया 22 रुपए हो गया है। आपने कहा यार कि अब बस से चले कि ट्रेन से चले, तो आपके दोस्त ने सजेस्ट किया ट्रेन का भी एक बार चेक कर लो। ट्रेन का कितना बढ़ा है 20%, यानी वो अपने आप का अब 120% हो गया है। पहले कितना था 30, यानी कि 120 डिवाइड बाई 100, परसेंट हटा के 100 लगा लिया, 30, 2 जीरो से कट जाएगा। ट्रेन का किराया अब क्या है 36। इन दोनों का रेशियो पूछा है कि अब इनका नया रेशियो क्या है। क्या यहाँ पे आपको ऐसी कोई 2 से ये दोनों कट जाएगा, 11 डिवाइड बाई 18, क्या आपको 11:18 नाम की कोई चीज दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 101 लग चुका है। आ जाओ ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 102 पे। द मंथली इनकम ऑफ 2 फैमिलीज ए एंड बी आर शोन बाय द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग डायग्राम्स, इफ द इनकम ऑफ फैमिली बी इज 12,000 रुपए, देन इनकम ऑफ फैमिली। ये क्वेश्चन भाई इतना अच्छा घुमा के पूछा था, इतना अच्छा घुमा के पूछा था पीसीएस कि आधे से ज्यादा लोग इसको गलत करके आ गए थे। बच्चे ने क्या किया था कि यहाँ पे इनकम ऑफ फैमिली ऑफ बी दिया था, इनकम ऑफ फैमिली बी इज 12,000 लिखा है इसे। ठीक, बी देखा क्या है 4 और 1 है, यानी कि 5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि ये तो इतना हो जाएगा भाई। ठीक, कितना हो रहा है ये 2, 5 दूना के 10, 5 और 20, 2400। यानी कि फैमिली की इनकम अगर 2400 आ रही है तो एक इनकम क्या होगी, ये 7 है तो 7 इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर निकाल के चले आए। बहुत ही गलत, वाहियात और बेकार तरीका था इस सवाल को लगाने का। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो मैं बताऊंगा आपको वैसे करना है। ये तरीका सवाल लगाने का है ही नहीं। यहां पर रेक्टेंगल मतलब ये दिया है, यानी कि ये ए है, ये लेंथ, ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। समझने की कोशिश करना, ये रेक्टेंगल आपके सामने दिया हुआ है, वो उसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है उसका गुणा ही तो होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बताओ लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या ब्रेथ क्या है। यानी कि बी की इनकम मेरे पास दी हुई है 12,000, यानी कि लेंथ क्या है 4
और ब्रेथ क्या है 1, कितने के बराबर है 12,000 के। दोनों को मैं x मान लूं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3,000 के बराबर, यानी ये एक यूनिट 3,000 के बराबर है। और ये कितना हो रहा है भाई 5 लेंथ है, 5 सॉरी ब्रेथ है और 2 लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा 10 एरिया हो गया इसका। तो 10 इसके कितने बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 के बराबर हो रहा है कि नहीं। क्या यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी 30,000। ये था तरीका इस सवाल को लगाने का। पीसीएस का सवाल है, कोई बच्चों का हलवा नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा और लगा देगा। इसीलिए मैंने आपको कौन सी वीडियो थी मेरी, हाँ एक दिन पहले की एक वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि आप घोड़ों से पूछोगे कि गधों की रेस में दौड़ा जाए तो नहीं बता पाएंगे, वो तो कहेंगे कि भाई तेज दौड़ो, वजन उठाने को नहीं बोलेंगे। उसी तरह गधों की से पूछोगे कि घोड़ों की रेस में कैसे दौड़ा जाए तो वो कहेंगे वजन उठाओ। उनको क्या पता तेज दौड़ने से क्या मतलब। आप वो चीज पढ़िए जो एग्जामिनर पूछता है, जो उस सवाल को लगाया, जो पास हुआ है, जो आपको पढ़ा रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि वो सवाल लगाते कैसे हैं। धूम मचा ले, सवाल लगा ले। 103 क्वेश्चन ये रहा। इन क्लास ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन। यार ऐसा कभी हुआ है, आप बताओ। आप स्कूल में थे, मैं स्कूल में था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो स्कूल ना गया हो। भाई जो स्कूल गया होगा वही तो आज हमारे यहाँ पढ़ रहा होगा बैठ के। वहां कभी आपने देखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा हो। ये सिर्फ मैथ ही ऐसी चीज है, ये मजेदार चीज मैथ में ही होती है कि भाई यहाँ पर रामू 50,000 आम खरीद लेता है, जिसमें से 40,000 आम खराब भी हो जाते हैं। किस लिए, खाने के लिए। अब यहां पर क्या दिया है भाई कि एक क्लास है जिसमें 66 टोटल बच्चे हैं, टोटल ये 66 है, ठीक। लड़कियों की संख्या क्या है 120% ज्यादा है, यानी अगर लड़के 100% हो, मान लो कि बॉयज लड़के जो हैं वो अगर 100% है तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है भाई 120% है, उससे 20% ज्यादा है, उससे 20% ज्यादा है। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो गर्ल्स अगर 120% ज्यादा है, यानी 120% की 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 120 क्या है 6/5, यानी कि बॉयज अगर 5 हैं तो लड़कियां 120, 5 का 120% क्या होता है भाई 6 होता है। लड़कियां 6 हैं, लड़के 5 हैं, यानी कि 6 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज इक्वल्स टू टोटल 66। ये समझ में आया, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो 11 के बराबर 66 है, तो 1 के बराबर क्या होगा 6। तो हमें क्या निकालना है यार, 6 गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लीकेशन और 5 बॉयज 6 से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 36 गर्ल्स प्लस 30 बॉयज। बताओ ये आ गया आपका। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे 4 मूल गर्ल्स, भाई एक तो 20% ज्यादा, ऊपर से 4 और, यानी कि 36 में 4 और जोड़ दिया तो 40 हो जाएंगी। तो अब जो है कि बॉयज का गर्ल्स से रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज का गर्ल्स से रेशियो, यानी कि बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी हो गई 40, 4 जोड़ने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, 3:4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 105, क्योंकि 104 मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था, इसीलिए उसकी अब जरूरत नहीं है। 2 numbers are respectively 20%, 50% मोर देन द नंबर। 2 नंबर है जो कि तीसरे नंबर से, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा है। यार मान लो कि अगर तीसरा नंबर एक एग्जांपल लेते हैं, तीसरा नंबर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये अपने आप में 100% है। अब पहला नंबर उससे 20% ज्यादा है, यानी 120% हो जाएगा, और दूसरा नंबर 150% हो जाएगा क्योंकि 50% ज्यादा है। यहां क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, यानी कि तीसरा हटा दो, कोई मतलब नहीं तीसरे से, सिर्फ इन दोनों का रेशियो पूछा है, यानी कि 120% का 150% से रेशियो पूछा है, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा। कैसे होगा, 0 से 0, 3 4 बार काटेगा और 3 5 बार काटेगा, 4:5। क्या यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो 4:5, ऑप्शन नंबर सी, टिंग 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 टिंग, निंजा टेक्निक। आ गया आपका सवाल, आ जाओ। थोड़ा सा जबड़ा डिस्प्लेस हो गया था।
बोलते बोलते मैंने मिसप्लेस को डिसप्लेस बोल दिया। वाह। 106 नंबर सवाल है। व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म डिवाइड बाय 50 40। यार ये देखो इतना कंफ्यूजिंग सवाल सीजीएल मेंस का है। सीजीएल मेंस का ये सवाल लेने की मेरे कारण ये था मेरे पास कि ये सीजीएल मेन और बीपीएससी दो जगह लगातार 2-2 साल पूछा हुआ है, सिर्फ नंबर बदल के। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन दिया क्या है। व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म्स। मान लो एक टर्म है एक्स। हुज टर्म मतलब क्या, एक्स। भाई हु मतलब क्या, जिसको हम नहीं पहचानते नहीं जानते उसको एक्स मान लेते हैं। क्योंकि यार मान लो आपकी कोई एक्स है, आप जा रहे हो रास्ते में तो आप उसको पहचानोगे थोड़े ना रोक के, अरे यार तुम तो मेरी एक्स हो, आओ चलो चाय पिलाता हूं तुमको। आप तो उसको जूता निकालोगे सबसे पहले, जूता पहने हो तो जूता, चप्पल पहने हो चप्पल, और अगर वो तेज निकली तो वहीं कूट के आपकी कुटाई करके चली जाएगी कि भाई एक्स तो आप भी हो। ठीक, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना यार। मेरा एडिटर ईंटा उठा लेता है अपने एक्स को देख के। उसको कितनी बार मैंने समझाया है कि यार चाकू वाकू लेके मत जाया करो। एक्स की याद में अपने सलमान खान बन गया है अपने कॉलोनी का वो। ठीक, मान लो कोई टर्म है एक्स और दूसरा टर्म है जिसके, और दूसरा टर्म है यानी कोई भी ऐसा टर्म जिसके और इसके बीच का डिफरेंस 40 है, यानी कि 40 है। ये पहला टर्म है, ये ऐसा टर्म है जो दूसरा टर्म है जो पहले टर्म से 40 ज्यादा है। ठीक, इनका रेशियो क्या है, 2:7 है। समझने की कोशिश करना। एक्स एक टर्म है जो यहां पूछा है और डिफर कितने से कर रहा है, कम, उसके और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का। तो दूसरा टर्म में एक्स से 40 ज्यादा मान लेता हूं। समझ गए, क्रॉस कैंची बना दो इसको। 7x बराबर 2x प्लस 80, ये इधर आ जाएगा 5x बराबर 80, x बराबर 16, x की वैल्यू क्या आ गई 16। अब पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो। अगर x 16 है यानी x यहां पर 16 है तो उसके प्लस ज्यादा था कितना 40, यानी कि ये 16 प्लस 40 टोटल क्या आ जाएगा 16 प्लस डिवाइड बाई 56, रेशियो क्या हो जाएगा 16:56, ऑप्शन नंबर सी। भाई हमारे वीडियो में थोड़ा सा इग्नोर किया करो, ABCD की जगह ABDC लिखते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ताकि आप गलत कर दो। कोई बात नहीं, इसकी इंग्लिश की क्लास में अलग लूंगा, इसको खोपचे में ले जाके मारना पड़ेगा तब इसको समझ में आएगा। एक कुल्हाड़ी लेके आया था मेरे भाई, दिख नहीं रहे, नहीं तो अभी इसका ABDC कर देता मैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ABDC छोड़ दो, ABCD देखो। व्हाट इज द फ्रैक्शन विच विल बियर द सेम रेशियो टू इतना इतना एंड इतना। एक फ्रैक्शन दिया है मेरे भाई, देखो क्या दिया है फ्रैक्शन में। एक फ्रैक्शन है जो वही रेशियो करेगा जो ये दोनों एक दूसरे का करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक लड़का है, ये भाई शादी करने गया, बोला कि मेरे दोस्त का जैसी उसकी बीवी के साथ बॉन्ड है वैसा ही मुझे एक लड़की चाहिए, मेरा भी उसके साथ ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए। अब उसके लिए भाई उसके घर वाले खोजने निकले लड़की, लेकिन भाई उसने तो शीशा देखा नहीं था, अपना मुंह देखा नहीं था, बिल्कुल बेकार वाहियात चाहिए थी उसको बॉन्डिंग बनाने वाली। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जानते हैं नहीं, एक्स ले लिया जो कि वही रेशियो बनाए इससे जो कि प्रोपोर्शन में है। ये दोनों प्रोपोर्शन मतलब क्या, बराबर। प्रोपोर्शन मतलब क्या, बराबर। वही रेशियो बना रहे हैं जो कि 3/11 और 5/9 बना रहे हैं। यू के पीछे का सवाल है, बताओ क्या सॉल्व कर सकते हो। अब कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं ये मिटा देता तो यार समझते कि भाई ये क्या दिया है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू, हु आर यू, आई डोंट नो यू, गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अब देखो ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि दूसरा तीसरे से और पहला चौथे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x इंटू 5/9 वही मल्टीप्लीकेशन देगा रिजल्ट
जो कि 1/27 इंटू 3/11 देंगे। ठीक, समझ गए? यहां तक बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 9, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 9 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 9 इंटू 1 इंटू 3, और 5 को नीचे ले जाऊंगा, यानी कि 27 इंटू 11 इंटू 5, 3 और 9 27 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/55। क्या यहां ऐसा कुछ दिया है? ऑप्शन नंबर ए 1/55 बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 109। गिवन दैट 24, इस सवाल से एक सवाल उन महिलाओं के लिए जो सोना खरीदने जाती हैं, होली आ रहा है, अभी कई सारे त्योहार आएंगे भाई, मेरे जेंडर को डिसाइड ना कर पाने की वजह से आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं। बोले तुम्हें सॉरी है, कैसे है, क्यों है, वो मत पूछना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जेंडर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है यार। गिवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। देखो, आप सोने की दुकान पे जाओ, बहुत ही ज्ञान, बहुत ही नॉलेज वाली बात बताता हूं, वहां पे आप सोने का सिक्का लो, वो होता है क्या, 24 कैरेट गोल्ड। किसी भी ब्रांड में जाओ, आप तनिष्क में जाओ, कल्याण में जाओ, आप ब्लू स्टोन में जाओ, सोने का सिक्का मिलेगा छोटा सा, वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि वो अपने आप में 100% गोल्ड है। 24, और सोने की मैक्सिमम कैरेट होती है 24, तो सोने का सिक्का क्या हो गया, 100% अपने आप में एक सोना हो गया। ये कुछ लोगों को नहीं पता है, इसीलिए लोकल सोनार उनको ठग देते हैं, खराब सोना उनको महंगे दाम पे दे देते हैं। उसके बाद आता है सोने की अगली कैटेगरी, यानी कि 22 कैरेट सोने की कैटेगरी। 22 कैरेट सोने की कैटेगरी आती है, इसका रेशियो क्या होता है, करीब करीब 91 के आसपास होता है। ठीक है, 18 कैरेट जिससे हमारी रिंग्स बनती हैं, चेन बनती हैं, वो 18 कैरेट होता है, यानी कि 75% अप्रॉक्स होना चाहिए। ये जितना मुझे पता है 18 कैरेट 75% के आसपास होता है। ठीक है, देखे यहां पे क्या आ गया, 75%। आप जब जाओगे सोना लेने, बिल बनेगी, उस पर लिखा रहेगा 75 IS। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, 75 हॉलमार्क का मतलब क्या होता है, मतलब वो सोना 75% उसमें सोना है और बाकी 25% उसमें मिलावट की गई है, उसको हार्ड बनाने के लिए। जितना ज्यादा कैरेट का सोना उतना वो सॉफ्ट होता है। लेकिन दुकानदार आपको ठगता कैसे है, वो आपको देगा 16 कैरेट का सोना हॉलमार्क के बिना, और बोलेगा, बिल बनाएगा कि भाई सोने का रेट तो 22 कैरेट के हिसाब से लगाएगा वो, जैसे 60,000 या 70,000 अभी चल रहा है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप बिना हॉलमार्क वाला सोना ना खरीदें। अब आ जाते हैं सवाल पर, जिन लोगों ने खरीदा है प्लीज जाके आप उसको किसी भी कैरेट मीटर पे चेक करा लीजिए। आपके ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, आपके दोस्तों ने शादीशुदा होने के बाद आपको सोना दिया हुआ, क्या पता किसने आपको कितना ठगा है। 18 कैरेट गोल्ड इज इतना गोल्ड, यानी कि 18 कैरेट गोल्ड जो है अभी मैंने निकाला, वो 24 कैरेट गोल्ड से रेशियो में कितना आ रहा है, 6 × 18 6 × 24, 3/4 आ रहा है। 20 कैरेट गोल्ड वो रेशियो में इतना है, यानी 20 कैरेट गोल्ड जो है वो 24 कैरेट गोल्ड से कंपैरिजन में कितना आ रहा है, बताओ। 4 5 बार काटेगा, 4 इसको 6 बार काटेगा, यानी 5/6। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट टू द प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट इतना, 3/4 का रेशियो 5/6 से कितना है पूछा है। 3/4 का रेशियो 5/6 से कितना है। दो चीज, अगर दो फ्रैक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो कैसे होंगे भाई, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, इंटू जब डिवीजन हटा के इंटू लगाए 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2 बार काटेगा, 3 बार काटेगा, यानी कि 9/10, यानी कि 9:10 इसका हो जाएगा सही उत्तर। ये सवाल समझ गए होगे और ये भी समझ गए होगे कि अगली बार सोना खरीदने जाना है तो क्या करना है। अगर दुकानदार चूना लगाना है तो कहना कि भाई ये चूना जाके अपने घर में पोतो, मेरे पास दिमाग है, मैं नोटबुक IS से पढ़ता हूं। समझ गए। आ जाओ सवाल नंबर 110। ABCD have 40, 50, 60 and 70 rupees respectively when they go to visit a fair। 4 दोस्त थे, दोस्तों में ऐसा होता रहता है, एक आदमी 100 देता है, एक आदमी बाइक लाता है, एक उसमें पेट्रोल भरवाता है और एक वो होता है जो उधार लेता है लेकिन वो कभी वापस नहीं देता।
आज दे दे भाई, परसों दे दूंगा, आज दे दे भाई, अगले साल दे दूंगा। ये यूनिवर्सल सवाल और ये यूनिवर्सल जवाब है दोस्तों के बीच में। ए ने स्पेंड किए कितने 18, बी ने कितने किए 21, सी ने कितने किए 24 और डी ने किए 27। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेट टू हिज रिसोर्स, मतलब सवाल का क्या है, किसने कितना खर्च किया, उसका रेशियो कितना था उसके पास। मान लो मेरे पास 100 रुपए था, मैंने 50 रुपए खर्च किए, रेशियो मेरा होगा 1/2। ठीक, मान लो मेरे पास 600 रुपए थे, मैंने खर्च किए 400, मेरा रेशियो क्या होगा 2/3। ये पूछा है इसमें कि जितने खर्च किए और जितने थे उसके बीच का रेशियो किसका सबसे ज्यादा है, मतलब किसने कितना ज्यादा दिल खोल के खर्च किया है, कौन है वो दिलदार दोस्त। आओ देखते हैं। 40 था इसके पास, खर्च कितने किए 18, ठीक है, 40 में से 18 खर्च किए। 50 था इसके पास, खर्च कितने किए 21, माने 50 में से 21 खर्च किए। उसके बाद सी ने कितने खर्च किए भाई, 60 था उसके पास, 24 खर्च किए। डी ने कितने खर्च किए भाई, 27 खर्च किए। था कितना उसके पास 70, ठीक है। अब देखो इनका हम रेशियो निकालते जाएंगे तो पता चलेगा कि किसके सबसे ज्यादा खर्चे हैं, किसके सबसे कम खर्चे हैं। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितना था उसको एलसीएम में कन्वर्ट कर ले, ये एक तरीका है इसको लगाने का, या इसको डिवीजन करके सारे का वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले सबको 10 से 10 10 10 10 डिवाइड कर लोगे तो ये 4 आ जाएगा। इसको जीरो को भूल जाओ कि जीरो कुछ है ही नहीं, जीरो को मानो ही मत, ठीक है। ये जीरो हटा दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। अब 18 को 4 से क्या करेंगे, 4 चौक 16, बचा क्या 4.5 इसने खर्च कर दिए। 5 को इससे करेंगे तो 4.2 इसने खर्च किए, ठीक है। लगभग 1 डेसिमल पॉइंट तक ही मैं निकाल रहा हूं। इसने 4 खर्च किए और ये तो 4 भी नहीं जा पाया, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग पे ही रह गया। ये सबसे ज्यादा किसने खर्च किए, सबसे ज्यादा 4.5 यानी ए ने खर्च किए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। बताओ, ये एक तरीका है, वरना आप इसका सबका एलसीएम भी निकाल सकते थे, उससे भी आपका सवाल आ जाता। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं, शायद ये हमारा आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 112। सीमा एंड मीना 2 बहनें थी भाई, उनको उनके पापा ने 25,000 रुपए दिए और उन्होंने अपने आप को 3:2 में उस 25,000 को डिवाइड कर लिया। अब उनको उनकी मम्मी के पास गई जब कि भाई मम्मी हम तो जा रहे हैं, अब मम्मी भी कुछ दे दो। मम्मी ने उनको क्या कहा कि भाई 5,000 रुपए और हम अपनी तरफ से दोनों लोग को दे देंगे। अब सवाल पूछ दिया वो, क्योंकि मैथ का तो काम है, छोटी सी बात हो नहीं सवाल पूछ देता है तुरंत। व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो, अब पूरा नया रेशियो क्या निकलेगा। देखो एक के पास कितना 3, 2 के पास कितना, तो टोटल कितना हुआ 5। एक का शेयर क्या हुआ 3/5 इंटू 25,000, यानी कि ये हो गया क्या 15,000। किसका शेयर, सीमा का। सीमा का शेयर 15,000 होगा। सीमा के पास रेशियो में 3 था और मीना के पास कितना था, या तो 25 में से 15 कर दो तो 10 तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व करके करना है तो आप ऐसे करो, 5 इसको 5 बार काटेगा, 5,000 इंटू 2 10,000 हो गया, ठीक है। 1 जीरो कम हो गया, बढ़ा दिया। अब ये अपनी अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी ने इनको 5,000 दे दिया सीमा को, 5,000 दे दिया मीना को। इनका नया रेशियो क्या आ गया 20,000 तो 15,000। अब नया रेशियो निकालने के दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 जीरो को काटेगा और 5 इसको 3 बार, 5 इसको 4 बार, नया रेशियो आ गया क्या 4:3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आज की आपकी पीसीएस की सीट समाप्त होती है बोलने वाला था, सॉरी बाबू। अगली शीट हमारी कल आएगी, उसमें हम पीसीएस के सारे वो सवाल लेंगे जो थोड़े लैंग्वेज बेस्ड होंगे। ये सारे बेसिक सवाल थे, उस लैंग्वेज बेस्ड सवाल के लिए कल मिलते हैं भाई। बेसिक टू एडवांस 6 to 12 एनसीईआरटी के लिए हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, कंपटीशन देखिए, क्योंकि आज ये बहुत जरूरी हो चुका है आपके लिए। टेस्ट सीरीज हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, वीडियोस हमारे पास है, आप कहाँ हैं, ठीक है। जुड़िए, हमसे संपर्क करिए, ये नंबर पे फोन करिए।
वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्यार, आपके दुलार, आपके विश्वास से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारी दुआओं से आप। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।